वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने टीडीएस प्रोविजंस को टीडीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया था। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सेक्शन 194 आई और 194 एल ए कर लिया था। ठीक है ना। 194 आई क्या था कि किसी ने भी बायर ने मकान खरीदा 50 लाख या उससे ऊपर का, तो उसको टीडीएस एट द रेट 1% डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और 194 एल ए क्या था कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो कंपल्सरी एक्वायर करती है लैंड और बिल्डिंग, ठीक है ना, अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो उस केस में क्या होगा, टीडीएस जो है अगर गवर्नमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट कर रही है तो 10% टीडीएस जो है वो 10% टीडीएस जो है वो काटा जाएगा उसके ऊपर, उस पेमेंट के ऊपर। ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट। तो ये 194 आई और 194 एल ए था हमारा। आज हम सेक्शन करेंगे 194 आई। ठीक है, 194 आई जो था सेक्शन है वो क्या है, पेमेंट ऑफ रेंट के ऊपर है। सॉरी। तो अब उसको करने से पहले थोड़ी सी ना आपको जनरल बात बताता हूँ टीडीएस प्रोविजंस के बारे में, उससे पढ़ने में आसानी होगी टीडीएस को, कि भाई जो टीडीएस के प्रोविजन है केवल वहाँ पे जो है जो टीडीएस की जो काटना होगा, ठीक है ना, डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है हर जगह ऑलमोस्ट, केवल 5 सेक्शंस को छोड़कर। 5 सेक्शंस में लिखा है कि भाई टीडीएस कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली, और बाकी के जितने भी टीडीएस के सेक्शंस हैं सभी में लिखा हुआ है टीडीएस कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो आप खाते में चढ़ा दो पैसे पेई के, या फिर उसको पेमेंट कर दो पेई को, दोनों में से जो भी अर्ली होगा इवेंट उसी समय टीडीएस कटेगा। ठीक है। तो 5 कौन से सेक्शन है हमारे, ये हम जान लेते हैं। पहला कौन सा है, सैलरी। दूसरा कौन सा है, डिविडेंड। तीसरा कौन सा है, हॉर्स रेस। चौथा कौन सा है, लॉटरी। और 5वां कौन सा है, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। ये 5 सेक्शन है। इनको 5 सेक्शन को हमें याद रखना है कि भाई इनमें ये 5 सेक्शन में केवल एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही टीडीएस कटता है। ठीक है। बाकी सारे सेक्शंस में क्या है, टीडीएस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब टीडीएस के प्रोविजंस में जितने भी सेक्शंस हैं सब में लिखा हुआ है, सब में डिफाइन कर रखा है पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा। ठीक है। तो इसकी भी मैं एक जनरल बता देता हूँ आपको कि पेयर जो होगा वो हर सेक्शन में अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, बाकी सारे पेयर होंगे। कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, मतलब जितने भी बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ छोड़ोगे, जितने भी बाकी के होंगे सभी जो है वो पेयर होंगे। ठीक है। और जो पेई होगा, ठीक है ना, पेई जो है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अलग अलग सेक्शन है। ठीक है। तो पहले हम पेयर की बात कर लेते हैं। जो पेयर जो है इसके अंदर डिडक्टर जो है, पेयर बोल लीजिए या डिडक्टर बोल लीजिए। ठीक है। तो हाँ, तो पेयर कौन होगा, हर सेक्शन में पेयर कौन होगा, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। इनको इंडिविजुअल एचयूएफ और इंडिविजुअल एचयूएफ भी होंगे अगर उनका लास्ट डेट टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था तो। और टैक्स ऑडिट किसका रिक्वायर्ड होता है, जिसका टर्नओवर जो है सेल का 1 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है बस। तो हमारे को टीडीएस के प्रोविजंस पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो अब हम सेक्शन 194 आई स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो 194 आई में क्या लिखा हुआ है भाई, कि सबसे पहले कौन लिखा हुआ है, डिडक्टर यानी कि पेयर। पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ के एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। और इंडिविजुअल एचयूएफ भी होंगे अगर उनकी लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड थी। ठीक है। तो अब पेई कौन होगा इसके अंदर, ठीक है, पेई कोई भी रेजिडेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो अधिकतर सेक्शंस है ना वो
रेसिडेंट के ऊपर ही बनाए गए हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट के सेक्शन अलग हैं बिल्कुल। एक सेक्शन 195 है नॉन रेजिडेंट का, ठीक है, और 5 सेक्शन ऐसे और हैं, ठीक है, जिनके अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कवर होते हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया सेक्शन 192 यानी कि सैलरी का, लॉटरी का, हॉर्स रेस का, ठीक है, और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स का, ठीक है, 194G है वो, ठीक है। तो उसको मैं इसको बीच बीच में बताता चलूँगा, ठीक है, ये हम रिवाइज करते रहेंगे। तो ये जो सेक्शंस हैं इनके अंदर, इनमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों पे ही हो सकते हैं। बाकी सारे सेक्शंस के अंदर केवल रेजिडेंट पे ही होगा, और नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन 195 है, ठीक है। यानी कि सैलरी, आपका लॉटरी, हॉर्स रेस और कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है ना, और 194E, ठीक है ना, ये स्पोर्ट्स पर्सन का है, ये मैं अलग से बता दूंगा आपको। तो हमारा सेक्शन 192 और ये आपका सैलरी का, ठीक है ना, सैलरी, लॉटरी, हॉर्स रेस और कमीशन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, इन 4 को अभी आप याद रखिए कि भाई इसके अंदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर है पेई के रूप में, ठीक है। बाकी सारे सेक्शन पेयर के, बाकी सारे सेक्शन में जो पेई है वो रेजिडेंट है, और सेक्शन 195 नॉन रेजिडेंट का है, ठीक है, और सेक्शन 194E भी है, वो नॉन रेजिडेंट का है, ठीक है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर सेक्शन 194I के अंदर हम इसमें लिखा है पेमेंट ऑन रेंट, ठीक है ना, रेंट के ऊपर है ये सेक्शन कि भाई अगर आप रेंट देते हैं तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब रेंट किस चीज़ का दिया जाता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि रेंट किसका होगा, मकान का, ठीक है, दुकान का, ठीक है। इसके अलावा फर्नीचर का हो सकता है, इसके अलावा आपकी प्लांट एंड मशीनरी का रेंट हो सकता है ना। तो रेंट और चीज़ों का भी हो सकता है, अदर एसेट्स का भी हो सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो टीडीएस का रेट दिया हुआ है वो टीडीएस काटने का रेट है 2%, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। और जो अदर एसेट्स के लिए है वो है 10% फाइनेंशियल ईयर 19-20 का। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रेट्स होते हैं ना, रेट्स और एक होती है थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब इसके ऊपर अगर जाएगा, ठीक है ना, इससे ऊपर आप अगर रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना है, वरना टीडीएस नहीं काटना। यानी कि इसमें रेंट फाइनेंशियल 19-20 में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000 की है। यानी कि 2,40,000 रुपये अगर साल में आप किसी को रेंट 2,40,000 से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं अगर आप, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। और किस रेट से काटना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर काट रहे हो तो 2%, और अगर किस पे काट रहे हो, अदर एसेट्स पे काट रहे हो तो वो यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, और क्या नाम है, अगर अदर एसेट्स हैं तो फर्नीचर वगैरह है तो उन सब के ऊपर कितना है 10%, ठीक है। तो टीडीएस 10% से कटेगा उनका। तो वो सेक्शन क्या कहता है? अब हमें एक चीज़ और बताया था मैं टीडीएस के अंदर कि भाई हमने बेसिक जो है ना टीडीएस कंप्लीट कर लिया है, बेसिक पार्ट जो है टीडीएस का। अब हमें हर सेक्शन में क्या पढ़ना है, किस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, किस रेट से कटेगा, ठीक है, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी उसकी, ठीक है, किस सेक्शन में कटेगा, ठीक है ना, किस रेट से कटेगा, कौन सी पेमेंट पे कटेगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी उसकी। ये 4 चीज़ें देखनी है मैंने हर सेक्शन में। बाकी अब टीडीएस हमने पढ़ लिया है, ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें याद करनी होती है, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं ना तो हमें यही सब देखना होता है कि हाँ भाई इसके ऊपर कितने रेट से टीडीएस कटेगा, कितनी पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ते रहेंगे वो यही चीज़ होगी बस, ठीक है। कि अब इसके अंदर सेक्शन में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे अगर टीडीएस कटता है तो रेट क्या होगा 2%, और अगर अदर एसेट्स के ऊपर टीडीएस कट रहा है तो वो है 10% टीडीएस का रेट,
ठीक है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक मान लीजिए एक आपने ऑफिस लिया, ठीक है, रेंट पे, ठीक है। अब वहाँ पर आपने क्या किया, उसका 14,000 रुपये महीने का रेंट है, ठीक है। अब 14,000 इंटू 12 करेंगे, साल में कितना, 1,68,000, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ पे एसी भी लगे हुए हैं, पर आपने एसी का तो रेंट नहीं दिया, ठीक है। तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो एसी उतारने लगा। आपने कहा नहीं नहीं भैया एसी मत उतारो, मैं इसका भी रेंट दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। 2 एसी लगे हुए थे वहाँ पे, तो उसने कहा जी 5,000 रुपये पर मंथ एसी का रेंट लगेगा एक का, यानी 10,000 रुपये 2 एसी के, ठीक है। तो अब इसके अंदर लिखा है कि 2,40,000 फाइनेंशियली 19-20 के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है हमारी, वो है 2,40,000 की, ठीक है। तो अब हम अगर देखें तो 1,68,000 रुपये उसका रेंट हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी का, जो उन्होंने ऑफिस लिया। और 10,000 रुपये पर मंथ का उसका क्या हो गया, एसी का हो गया, यानी कि 10,000 दो वो हो गया आपका 1,20,000, ठीक है, साल का। और इसका हो गया 14,000 के हिसाब से कितना हो गया, 1,68,000 और 1,20,000 कितना हुआ, 2,68,000 रुपये हो गया। 1,68 और 1,20, 2,88,000 रुपये रेंट दे दिया इसने, ठीक है। अगर अब ये जो 2,88,000 जो उसने रेंट पे किया, वो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, 2,40,000 की है, यानी कि टीडीएस काटने की एप्लीकेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कटेगा कैसे कि भाई, अब ये जो एसी होंगे ये तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर होते हैं, तो इन पे टीडीएस कटेगा 2% के हिसाब से। 1,20,000 पे 2% के हिसाब से टीडीएस कटेगा, तो वो कितना हो गया आपका, 2,400 रुपये। और 1,68,000 पे 10% के हिसाब से टीडीएस कट जाएगा, तो वो हो गया 16,800 रुपये, ठीक है। तो उस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि एग्रीगेट अगर 2,40,000 से ज़्यादा है रेंट का, आप एक पर्सन को दे रहे हो, 2,40,000 से ज़्यादा आ रहा है वो, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब अगर मिस्टर इंडिविजुअल हैं तो उनको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर वो कौन से इंडिविजुअल हैं जिनकी लास्ट डेट टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड थी, ठीक है, और बिजनेस पर्पज़ के लिए उन्होंने ऑफिस लिया है, ठीक है ना, तो इस केस में उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। 10% के हिसाब से 1,68,000 रुपये और 2% के हिसाब से 1,20,000 रुपये, जो उन्होंने 2 एसी लिए, ठीक है। तो ये हमारा टीडीएस के प्रोविजन ये कहते हैं 194 आई के।